वेलकम दोस्तों। बताने वाला हूँ आपको, कल जो पढ़े थे इसमें 3 क्वेश्चन हमने बताया था आपको जीव विज्ञान के बारे में। चैप्टर साइंस का देख ले, क्लास 10 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देखिएगा। कल 3 क्वेश्चन बता दिए, सो 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में ये अंतर आप बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे स्वपोषी पोषण और इसमें विषमपोषी पोषण। बॉक्स बनाने से फायदा ये होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में तो पहला में देखिएगा डिफरेंस लिखा हुआ स्वपोषी पोषण में, तो यह हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है, ये क्या होता है, हरे पौधे में पाया जाता है। अब लोग सब कल बताया था संश्लेषण। ठीक है, जो अपना भोजन जो खुद बनाता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषी हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में, यदि आपको याद हो। पोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, मृतपोषी आता है। तो स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण में आप आइएगा तो किसी को कहते हैं यह हरे पौधे में पाया जाता है। इसमें है विषमपोषी पोषण, यह पोषण कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कीटों, जैसे इंसेक्ट की बात हो रहा है और एनिमल की बात हो रहा है, इसमें पाया जाता है विषमपोषी पोषण। इसके बाद आइएगा, इसमें स्वपोषी पोषण में, इस पोषण में CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से, H2O बोले तो ये किसका सूत्र है, बोलिए। बहुत अच्छा, यहाँ ये जल का सूत्र H2O से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, दो चीज मिला के तथा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। किसको मिला के, CO2 को मिलाकर और H2O को मिलाकर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। किसमें, स्वपोषी पोषण में या विषमपोषी पोषण में। बहुत अच्छा, इस पोषण में भोजन हेतु क्या, भोजन हेतु पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिएगा। इस पोषण में क्या होता है, हम लोग क्या होता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जबकि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ये इंडिपेंडेंस होता है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। मतलब विषमपोषी पोषण क्या करता है, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी का भी आप डिफिनेशन बोलेंगे, क्लास 6 में आप पढ़े होंगे। शाकाहारी उसे कहते हैं जो सिर्फ शाकाहारी कहते हैं। आइए जो तीसरा पॉइंट देखिएगा, स्वपोषी पोषण में पौधे प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित, क्या पर्णहरित का इंग्लिश में नाम क्या बोलिएगा, ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा, क्या, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। पर्णहरित को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। कौन करता है, बहुत अच्छा। हाँ, स्वपोषी पोषण क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश, पौधे जो स्वपोषी पोषण क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और पर्णहरित को, ठीक है, पर्णहरित का उपयोग करके क्या बनाता है, अपना भोजन तैयार करता है। बहुत अच्छा। विषमपोषी ये खुद भोजन अपने अंदर नहीं तैयार करता है। ऐसा होता है तो हम लोग क्या होते हैं, आधा घंटा 1 घंटा चार्ज होके और हमारा पेट भर जाता है। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, विषमपोषी पोषण जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में, ठीक है, अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। अब आइए चौथा पॉइंट, पौधे को भोजन का निर्माण करने के लिए और कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसका, पौधों को भोजन, किसका निर्माण करना है, भोजन, तो किसका जरूरत पड़ती है, अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जबकि हम आइए, जबकि जंतुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक, किसका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसमें बोलिए, बहुत अच्छा, स्वपोषी में और विषमपोषी में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ की, जिसको आप लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं। अगला आइए, हमारे आमाशय क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिकॉल कीजिए, स्वपोषी और विषमपोषी, या क्योंकि बिहार बोर्ड में आने वाला ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग, हम लोग आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो मैन आ सकता है 2023 में क्वेश्चन को, ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, जिससे आपको आसानी हो और कंप्लीट मैं सिलेबस करा सकूँ। फिर आज साइंस का कराया हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं कभी आप लोग को, ठीक है, रिवीजन करके आप लोग को डाल दूंगा। बहरहाल इस पर आइए, हमारे आमाशय में अम्ल बोले तो अम्ल की भूमिका बताइए। क्या भूमिका होता है हमारे आमाशय को, कल बोले थे क्या, बोलिए, भूल गए, नहीं बोलना नहीं है, इंग्लिश में नाम बोलिए,
बहुत अच्छा। एस्टोमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एस्टोमक बोलते हैं। क्या था? आमाशय। तो हमारे एस्टोमक में अम्ल बोले तो एसिड की क्या था? निम्नलिखित भूमिका होती है। क्या होता है? निम्नलिखित भूमिका होती है। आइए पहला पॉइंट, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में क्या होता है? HCl। क्या होता है इसको? HCl बोलते हैं इंग्लिश में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम बना देता है। क्या करता है? HCl क्या करता है? अम्लीय माध्यम बना देता है। बहुत अच्छा। क्या चीज को, किसको बना देता है? हमारे आमाशय को। उसके बाद आगे जो दिखेगा क्या लिखा हुआ, जिससे पेप्सिन, क्या था? पेप्सिन, क्या था? पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। अब क्या होता है, हमारे जो आमाशय है उसमें क्या करता है? उसको कार्य करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कैसा माध्यम चाहिए आपको? अम्लीय माध्यम चाहिए। तो ये होता है पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? अम्लीय बना देता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ, अम्ल भोजन में विद्यमान रोगाणु, जिसको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैक्टीरिया को अक्रियाशील एवं नष्ट कर देता है। जब भी हम भोजन खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे क्या होता है? भोजन के साथ जाते हैं हमारे आमाशय में। तो ठीक उसको नष्ट करने के लिए हमारा जो अम्ल है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को मार देता है और ये कहता है अक्रियाशील और एवं नष्ट कर देता है। कौन कर देता है? बहुत अच्छा, एसिड। इसको क्या बोलते हैं? अम्ल कर देता है। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भाई, आमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन गला देता है। क्या करता है? ये उपस्थित अम्ल क्या करता है? भोजन को गला देता है। गला देता है तो बोलते एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। कौन करता है? अम्ल। तो 3 पॉइंट रिकॉल कीजिए। हमारे आमाशय में भूमिका क्या निभाया? बहुत अच्छा। पहला पॉइंट बोलिए। हाँ, ये क्या करते हैं? अम्लीय माध्यम बना देता है। किसको बनाता है? कौन सा एंजाइम? पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम बना देता है। दूसरा पॉइंट बोलिए। बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? अम्ल क्या करता है? बैक्टीरिया को और कहता है अग्रसेल बना देता है और रोगाणु को नष्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट बोलिए। बहुत अच्छा। क्या कहते हैं? आमाशय में उपस्थित अम्ल को, भोजन को क्या कहता है? ये भोजन को क्या कहता है? गला देता है। तो हो गया 2 पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन आइए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव, जलीय जीव बोले तो वाटर में रहने वाले जीव जो जल में रहते हैं, उसके बाद क्या की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? हम लोग पानी में रहते हैं कि मछली? जी, क्या रहता है? मछली पानी में रहता है, हम लोग पानी में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो बताया गया। हाँ, जलीय जीव बोले तो जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उसको जलीय जीव कहते हैं। और जो हम लोग हम लोग पृथ्वी पर, धरती पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्थलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीव। तो इसमें क्या पूछ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सांस लेने की तुलना, इसकी बात कीजिएगा तो कौन है लाभदायक, हम लोग या स्थल में, जल में रहने वाले लोग? जल में रहने वाले लोग नहीं, जल में रहने वाले जीव जंतु। तो जीव जंतु क्या होता है? जल में जो रहता है वो क्या होता है? कम उसको ऑक्सीजन मिल पाता है। क्यों जानते हैं? जब आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन उसमें घुलनशील नहीं हो पाता। पानी जो रहता है ना, तो उसमें घुलने के लिए क्या था? उसमें हाथ देना पड़ेगा तब घुलेगा। ठीक है, कभी आप कोको कोला पिए हैं? अवश्य पिए होंगे। तो उसमें देखिएगा कोको कोला को आप हाई प्रेशर में उसको, हाई प्रेशर में उसको, ठीक है, तो जैसे ही आप उसको ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा? प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रेशर दे के उसमें मिलाया जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन भी क्या होता है? कम मात्रा में मिला रहता है। तो इसको कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। देखिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? आइए, स्थल कहता हाँ, आइए, स्थल की तुलना में जल में ऑक्सीजन बोले तो O2 की मात्रा बहुत कम होती है। किसमें? जल में। स्थल की बात करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं स्थल और जल में, तो जल में कहा तो O2 की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और जलीय जीव जल में घुलनशील O2 का उपयोग करते हैं। अतः जलीय जीव कहता आवश्यक O2 की मात्रा प्राप्त करने हेतु तेजी से सांस लेता है। कहाँ? वाटर में को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? तेजी में सांस लेना पड़ता है। तो मछली किससे लेती है? गिल्स से। कैसे लेती है? वो गिल्स द्वारा क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर करती है और तेजी में लेती है, जिसके कारण क्या करता है? ऑक्सीजन उसके अंदर जा पाता है। ये पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका है, सो अभी थोड़ा सा बाकी है, तो पहले यहाँ तक हो गया, उसके बाद बताता हूँ आपको। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। कौन? जल में रहने वाले। जबकि
स्थलीय जीव आराम से वातावरण में उपस्थित O2 बोले तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव ज्यादा लाभप्रद है। समझ में आया? तो भाई पूछ रहा था आपको यहाँ पर जो लिखेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ ये जो आपको जलीय जीव जो है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से और प्रेशर के साथ सांस लेती है, जबकि आप स्थल पर रहने वाले, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इंसान आराम से हम लोग सांस ले पाते हैं, ज़्यादा हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करना पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्थलीय जीव की तुलना में जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव का होता है ज़्यादा लाभ पड़ता है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम घुलनशील रहती है। ठीक है, तो आप इसको हम जितने भी हो कोशिश हो सकता है कि प्रैक्टिकल जो होगा उसको आपको वीडियो बना के आपको डाल देंगे कि आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो प्रेशर के साथ हम लोग उसमें कोका में मिलाते हैं, जबकि वातावरण में जो हवा है आसानी से उपलब्ध रहता है, जिससे कारण हम लोग आसानी से सांस ले लेते हैं। तो आप 3 क्वेश्चन समझ लिए, 3 क्वेश्चन जो कल बताए थे और 3 क्वेश्चन ये जो आज है, फिर आपको कोशिश करेंगे कि मैथ का बना के दे दें, उससे रिवीजन हो सके। थैंक यू वॉचिंग।